पद्मासन। पद का अर्थ कमल है। अनेक योगियों का कथन है कि इस आसन के पूरा होने पर शरीर की मुद्रा एक कमल जैसी होती है, इसलिए इसे पद्मासन कहते हैं। यह भी अर्थ ठीक है, लेकिन इसे पद्मासन इसलिए कहते हैं, इसमें बैठकर मनुष्य अपनी चेतना रूपी कमल को विकसित करता है। साधना का एक विशिष्ट आसन है। इसमें शरीर की उन सभी पेशियों का व्यायाम होता है जो प्रयोग में न आने के कारण दृढ़ हो गई होती हैं। इसके साथ ही यह मस्तिष्क में शुद्ध रक्त प्रभावित करने की प्रक्रिया तेज करता है। यही कारण है कि ध्यान लगाने के लिए इस आसन को सर्वोत्तम माना जाता है। पद्मासन में ध्यान पद्मासन की अवस्था मानसिक एकाग्रता के लिए सर्वोत्तम समझी जाती है। इसमें ध्यान लगाकर दार्शनिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, पारिवारिक किसी भी जटिल समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। शर्त केवल यह है कि आपको इस आसन में ध्यान को केंद्रित करने का पूर्ण अभ्यास हो। त्राटक के अभ्यास में भी इसी आसन का प्रयोग किया जाता है। त्राटक साधन के कई सोपान हैं। केवल किसी बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करके ही अप्रत्याशित मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात आंखें बंद करके अंधेरे में ज्योति बिंदु को खोजने का अभ्यास किया जाता है। इसके साथ सोपान है। इसके बाद इस ध्यान अवस्था का प्रयोग कुंडलिनी को जागृत करने में किया जाता है। पद्मासन के लाभ। यदि आप केवल पद्मासन लगाकर व्यायाम करते हैं और ध्यान नहीं लगाते, तो आपको वात रोग, पेट रोग, गठिया, कब्ज आदि रोगों में आशातीत लाभ होगा। यदि इस आसन में ध्यान लगाते हैं तो इसके लाभ असीमित हैं। ध्यान के एक उच्च रक्त स्तर पर आपको अलौकिक शक्तियों का समावेश हो सकता है। शरीर की सुदृढ़ता, कांति, धीरे यौवन सहज में ही प्राप्त होते हैं। मन को शांति प्रदान करता है, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है व रक्तचाप को नियंत्रित करता है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव में सहायता करता है। मानसिक चक्र की परेशानियों को कम करता है। पद्मासन करने का तरीका। योग मैट पर पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें। अब दाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को बाईं जांघ पर रखें। इस प्रक्रिया को दूसरे पैर के साथ भी दोहराएं। जब दोनों पैर को मोड़कर एड़ी को विपरीत जांघों पर रखकर आप सहज हो जाएं, तो हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर रखें। इस दौरान अपनी कोहनी को सीधा रखें। अब इस मुद्रा में कुछ देर बैठें। इस मुद्रा में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को सामान्य रूप से जारी रखें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार 3 से 5 मिनट के लिए दोहरा सकते हैं। कमर, गर्दन, पीठ, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। पद्मासन के दौरान सावधानियां। उत्तर की ओर मुंह करके ना बैठें। मोटे थुलथुले व्यक्ति को पहले शरीर को सुडौल बनाने
और मोटापा दूर करने वाले आसनों का अभ्यास करना चाहिए। यह आसन थोड़ा कठिन है, किसी काम में जल्दबाजी ना करें। प्रत्येक पैर को मोड़ने का अभ्यास धीरे धीरे करें। समतल भूमि पर आसन लगाएं। रात में दोनों पैरों के गट्टे पर सरसों के तेल की मालिश करें। पहले 5 सेकंड से प्रारंभ करके सामान्य साधक को इस आसन को 15 मिनट तक करना चाहिए। अगर आपने पहले कभी पद्मासन नहीं किया है तो इसे योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। जोड़ों या घुटने के दर्द से पीड़ित लोग पद्मासन को ना करें। गर्भावस्था में भी पद्मासन योग विशेषज्ञ के देखरेख में करने की सलाह दी जाती है।